किसी के पूछने पर कौन हो, नॉक किए, है ना। आप गए कहीं और या आप समझ लो नॉक कर रहे हो, तो अंदर से वॉइस आती है कौन हो, तो आप क्या बोलते हो? मैं हूं बोलते हो ना। हर कोई मैं हूं बोलता है कि कोई कोई मैं हूं बोलता है? हर कोई मैं हूं बोल रहा है, यानी अस्तित्व ही तो मैं हूं बोल रहा है। हर किसी का एक ही जवाब है, लैंग्वेज भले अलग हो, है ना, जवाब तो एक ही है। अब कोई भी धर्म वाला हो, वो क्या बोलता है? नॉक करने पर कौन हो, मैं हूं, एक ही जवाब आता है। अच्छा, नास्तिक हो, वो क्या बोलता है? देवता हो क्या बोलता है? दानव हो क्या बोलता है? तो सबके भीतर से मैं हूं कौन बोलता है? अस्तित्व बोलता है, भगवान ही बोलता है। तो आप भगवान हुए कि खचेटू राम हुए? भगवान हुए ना भाई, राम हुए ना, खचेटू राम थोड़ी ना हुए। अब राम को बताना पड़ रहा है तुम राम हो, राम हो, और कैसे बताएं हम? हमारी भी तकलीफ समझो। अच्छा, जैसे मेरे सामने राम बैठा है और वो खोज रहा है मैं कौन हूं, सत्य क्या है, परमात्मा कौन है, तो उसको क्या कहना चाहिए? टू द पॉइंट बताओ। अरे जल्दी बोलो ना यार, यानी बच्चों टाइप बात किया करो। राम तुम ही हो कि और कुछ बोलूंगा? कि ध्यान कराऊंगा तब तुम राम होगे? कि कम से कम एक आध साल हठ योग करोगे, है ना, प्राणों को अपने रोकते रहोगे ऐसे मुट्ठी में, तब तुम राम होगे? बताओ ना यार। अभी के अभी राम ही हो, इसमें कोई शर्त है कि बेशर्त है? तो बेशर्त आप राम होने यार। वही तो बता रहा हूं कब से। एग्री क्यों नहीं करते अपने से कि कर रहे हो? सही बोलना, पक्का? बहुत बढ़िया। तो हे राम जी, आपको कुछ भी बोलो तो हे जीव जी हो जाते हो। हम तो जीव हैं, लगेगा जन्मों, कृपा होगी, कुछ होगा, एटम बम फटेगा, तब हमको पता चलेगा, ऐसा सोचते हो आप। जीव जी हो जाते हो, राम जी जीव जी हो जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करो भैया, राम हो तो राम ही रहो ना। अब पॉइंट नंबर 2, ये तो आपका होना, आपकी बीइंग, आपकी आत्मा राम है, आपको डाउट है ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, जिसको आप शरीर समझ रहे हो वो भी अगर राम हो तो? राम ही हो और उसको आप बोल रहे हो ये मेरा शरीर है, तो मेरे को क्या कहना चाहिए आपको?
ये शरीर नहीं है, राम है। मन नहीं है, राम है। माया नहीं, राम है। राम को ही आप शुरू में जीव कह रहे थे अपने आप को। राम को ही शरीर बोलते हो, राम को ही मन और माया बोलते हो। राम के अतिरिक्त कुछ नहीं है, बस निश्चिंत रहो। ठीक है। अब शांति, आनंद, प्रेम, दया, क्षमा, ये भी राम है। राम को ही आप शांति, आनंद, दया, प्रेम, क्षमा कह रहे हो। राम को ही आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष कह रहे हो। अब मैं कैसे काम को हटाऊं, लोभ को हटाऊं, बताओ। वो राम ही है, आप गलत समझ रहे हो। जिस काम वासना से मुक्त होने के लिए आप मरे जाते हो ना, वो राम है, वो काम नहीं है। क्रोध से मुक्ति, द्वेष से मुक्ति, अरे सब राम है। सबको राम जान और अभी हो जा सुखी। अरे अभी हो जा सुखी, क्यों इतनी चिंता करता है। जिससे तू मुक्त होना चाहता है वो भी राम है, तू खुद भी राम है। जिससे तू मुक्त होना चाहता है वो भी राम है, तू भी राम है। राम ही राम है ना। वो राम ही हो तो क्या करोगे। आपको 10,000 जन्म के बाद पता चले कि राम को ही आप शरीर कह रहे थे और मन कह रहे थे, तो आप पे क्या गुजरेगी। शौक लग जाएगा। ये गुजरती है संतों पे, जिसको आप लोग इनलाइटनमेंट समझते हो। समझ रहे हो। वो राम ही है, कुछ नहीं होता ये सब। मन माया कुछ कहीं नहीं है, सब राम है। निश्चिंत रहो, बस बेफिक्र। जब सब राम है, आप भी राम हो, तो क्या चिंता। बस राम राम करते रहो। ये बात समझ नहीं आई, वो भी राम है। ठीक है। अब आप बोल रहे हो काम वासना भी राम है, क्रोध भी राम है, तो क्रोध कर दें क्या, इसका मतलब। अब आपका भार काम और क्रोध में आ गया, राम में नहीं आपका वेट। वजन राम में है ना। आप वही करना चाहते हो, अब राम के नाम पे करोगे तो गड़बड़ है ना। वजन राम पे। तो राम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बोलो, कुछ गाते हुए कहो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आ गई कॉफी, दो यार। हाँ जी, पानी और देना तो थोड़ा। तो शरीर भी अगर है मानते हो, फाइनल स्टेज क्या है। आप सहित सारा चराचर राम है। आप सहित सारा चराचर अस्तित्व है। आप सहित सारा चराचर कृष्ण है, भगवान है, नारायण है। ठीक, ये फाइनल है। एक स्टेप नीचे आते हो बाय द वे, जो कि आप आना चाहते हो।
तो शरीर भी है तो राम की तरह है, मन भी है तो राम की तरह है, मैं की तरह है। शरीर शरीर की तरह नहीं है, अब राम की तरह है। मन मन की तरह नहीं है, राम की तरह है। काम क्रोध भी काम क्रोध की तरह नहीं है, राम की तरह है। जीवन में क्रोध का भी सदुपयोग होता है, काम का भी सदुपयोग होता है। ये पूरी प्रकृति काम से ही तो है। तो सब कुछ राम की तरह। ये सब कुछ राम निकला 10 करोड़ जन्म के बाद, तो क्या बीतेगी आप पे? हाँ? एक कंटिन्यू फाइट फाइट फाइट, अपने ही आप से फाइट, अपने मन से, माया से। और कई हजारों साल बाद आपको पता चला यार ये तो राम ही था, मैं ही था। तो क्या बीतेगी? न कभी कोई काम था, न क्रोध था, न शरीर था, न मन था। सदा से राम ही था, राम ही है और राम ही रहेगा। तो क्या हाल होगा आपका? थोड़ा थोड़ा तो अभी हो रहा है। जिससे आप बचना चाह रहे हो वो भी राम है, आप जो हो खुद वो भी राम है। अब मेरे को क्या बताना चाहिए आप लोगों को, राम को? आप ही बता दो, डंडा दे दो। क्या बताना चाहिए? अरे बता भी दो मेरे राम। हम्म? सगुण राम भी राम है, निर्गुण राम भी राम है, तभी तो दोनों के पीछे राम लगा है। क्यों खोपड़ी चलाते हो? आपकी देह सगुण राम है, आपका होना निर्गुण राम है। बच्चों का खेल है ये, इतना क्यों सोचते हो? राम ही रमा है सब में, तो आपको क्या छोड़ देगा क्या? तो मेरी बातों को अगर राम सुन रहा है तो वो ग्रहण कर लेगा, आत्मसात कर लेगा। मेरी बातों को अगर जीव सुन रहा है तो वो थोड़ा नाटक करेगा, ची ची करेगा। ऐसे कैसे मैं राम हो जाऊंगा, ऐसे कैसे मैं राम हो जाऊंगा। मैं तो छोटा सा शरीर हूं। ऐसे कैसे मैं राम हो जाऊंगा, है ना? तो जीव ची ची करेगा, है ना? किसका किसका कर रहा है बता दो। अरे पागल, अरे पागल, जिसको तू जीव समझ रहा है वही तो राम है। जिसको तू डंडा समझ रहा है वही तो लकड़ी है, वही तो लकड़ी है।
जिसको तू फील कर रहा है जीव जीव, वही तो राम है, वही तो राम है। तू जीव नहीं तू राम है, तू तीन काल में जीव हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं। इसलिए निश्चिंत रह तू, इसलिए निश्चिंत रह तू, तू सदा से राम है, सब कुछ सदा से राम है। बस निश्चिंत रहो यार, जो होगा राम ही होगा, नहीं होगा राम ही होगा। ऐसा भरोसा रख, ऐसी श्रद्धा रख, है ना। बगैर श्रद्धा के तू बहुत जी लिया, बहुत दुख पा लिया, अब तू श्रद्धा रख। क्या बीतेगी यार जब आपका मन भी राम निकलेगा, माया भी राम निकलेगी, आपकी हर वृत्ति राम, आपका होना तो राम, क्या बीतेगी। हाँ वही बीत रही है, वो तो ठीक है, बस टू द पॉइंट, राम ही निकलेगा, क्योंकि वही है तो वही निकलेगा। इसलिए निश्चिंत रह, है ना, बिल्कुल निश्चिंत। अगर तू कर्मकांडी है तो भी निश्चिंत रह, है ना। जो भी कर्म तूने किया है उसका फल उचित समय में तुझको मिल ही जाएगा, इसलिए उसके लिए भी निश्चिंत। अगर तू उपासना वाला है, कौन सा वाला, तो भी निश्चिंत रह, भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए निश्चिंत रह। अगर तू ज्ञानी है तो तू साक्षी है, दृष्टा है ना, तू साक्षी है, तू दृष्टा है, तो जो भी संसार में हो रहा है तेरा क्या जाता है, तू तो साक्षी है, तू दृष्टा है, इसलिए निश्चिंत रह। और अगर तू आत्मनैष्ठिक है, अगर तू आत्मनैष्ठिक है तो तेरे सहित सारा चराचर राम है, तब भी तू निश्चिंत रह, तब भी तू निश्चिंत रह, अरे तब भी तू निश्चिंत रह। सॉरी, आप थोड़ा सा पीछे बैठा करो, पैर लगता है बार बार। तो हर हालत में तू निश्चिंत रह यार, है ना। और जो भी मैंने बताया तेरे को वो समझ नहीं आया, तब भी तू निश्चिंत रह, निश्चिंत रह, निश्चिंत रह। मस्त रहा करो यार, हाँ लगा रखे हो।
तो शांति, ज्ञान, प्रेम, सत्य एक छिलका है, उसके अंदर राम ही है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब भी एक छिलका है, इसके अंदर राम ही है। शरीर भी एक छिलका है, इसके अंदर राम ही है। बस राम ही राम। निश्चिंत रहो यार, बेफिक्र होके जियो। मरोगे जियोगे, जो होना है राम ही होगा। और हो क्या जाएगा कहां से? तो थोड़ा ना चलो राम जी, है ना? अरे लगाओ यार। और क्या हम लेक्चर देते रहेंगे क्या? नाचते रहो मस्त। इश्क है करियां लगाओ यार सीधा। तर गए दरिया क्या है। अब एक बात बताना, कामदेव नाम सुने हो, है ना? तो भगवान सब जगह रहेगा और कामदेव को छोड़ देगा? बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे भगवान सब जगह रहे और आपको छोड़ दे, तो आपको अच्छा लगेगा? और ऐसा होता ही नहीं है, अखंड होता है भगवान। तो किसी भी देव को नहीं छोड़ता वो, क्रोध के देव को भी नहीं छोड़ता, शांति के देव को भी नहीं छोड़ता, है ना? अग्नि के देव को भी, वायु के, किसी देव को जो छोड़ता ही नहीं। ये सारे देव क्या है? छिलके हैं, और सब में राम ही रमा हुआ है। इसलिए तू घबराना छोड़ दे। क्या? इसलिए तू घबराना छोड़ दे। वही मिलेगा, याद रखना। ओके, नाउ यू सेलिब्रेट। लाइट बंद हो गई, लगता है सत्संग जारी रहेगा। चलने दो यार। जीव घबरा जाता है, अरे काम कैसे राम, क्रोध कैसे राम, जीव घबरा जाता है। अरे हम राम को काम क्रोध कह रहे हैं, काम क्रोध को राम नहीं कह रहे हैं। हम लकड़ी को डंडा कह रहे हैं, डंडे को लकड़ी नहीं कह रहे हैं। ओके? मेरे लिए जब राम प्रकट हुआ तो मैं बहुत जानबूझ के क्रोध करके देखा, कुछ तो हिल जाए, वो हट जाए। ऐसा कुछ हटता ही नहीं है, हटता ही नहीं। कुछ भी कर लो, हटता ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना राम के अतिरिक्त कुछ, तो हटेगा कैसे?
तो मैं क्रोध करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। क्रोध न करना भी राम है, इसको ख्याल रखना, है ना? नहीं तो आप बहुत चालाक हो। भार अगर राम पे है, वेट, पूरा जीवन, पूरे जीवन का लक्ष्य राम, फिर बल्ले बल्ले। अरे माँ भी बच्चे पे क्रोध करती है ना, अपने वो आग में हाथ डाल रहा है तो चिल्लाएगी ना, उपयोग है ना क्रोध का, तो उपयोग होता है हर चीज का। कोई भी ऊर्जा ऐसे ही व्यर्थ नहीं है इस अस्तित्व में। अब तुम खुद को जीव मानोगे बहुत ज्यादा तो मैं भी क्रोध करूंगा, मेरी बात नहीं मानोगे तो दूंगा बत्ती। बताओ यार कुछ। आपको ज्ञान से बचना है, हेलो देवी। हाँ, मौन में ही रहना है। जो हुआ है अच्छा हुआ है, और सौरभ जी को भी। हाँ, अभी से ज्ञान बांटने में मत लग जाना। हाँ, बहुत बड़ी कहानी है। आशीष इधर आ यार, कुछ बता तो। इधर इधर आओ। दे उसको माइक दे, कुछ बताएगा। मेरे से तो ये लोग समझ ही नहीं रहे। अभी ये नहीं समझने वाले राम है, समझने वाला राम बना यार इनको। दोनों राम ही है वही। को क्या समझना है पूछो। क्योंकि जो पूछोगे वो भी राम है, जो बताऊंगा वो भी राम। तो राम कथा के ते अधिकारी, जाके सत्संगति अति अति प्यारी। जिसको सत्संग और सत्संगति बहुत ज्यादा प्यार होता है उससे, वही राम कथा का अधिकारी होता है। और वो सुन कौन पाता है? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। सुनने वाला भी राम और बोलने वाला भी राम, तभी ये मेरी बातें आपके लिए क्लियर होंगी। सुनने वाला जीव है या बोलने वाला जीव है, दोनों में कोई भी एक जीव है तो नहीं बनेगा। सुनने वाला भी राम, बोलने वाला भी राम। और राम ही है जो सुन रहा है और बोल रहा है। हम तो ये बोल रहे हैं जीव भी राम है। एक बार श्रद्धा करके जी के देख कि तू खुद राम है, फिर तेरे को बताना नहीं पड़ेगा। एक बार श्रद्धा कर और देख कि सारा चराचर राम है, भगवत स्वरूप है, फिर तुझे बताना नहीं पड़ेगा।
संदेह का पर्दा हटा, अपने हृदय में श्रद्धा को जगह दे, निष्ठा को। नहीं तो जीव बन के अनंत जन्म अपने खराब कर, साधना कर, ध्यान कर, तेरी मर्जी। और याद रखना, तब भी तू राम ही रहेगा। जीव बन के जो हजारों साल जो तू करेगा ना, तब भी तू राम ही रहेगा। तेरी फीलिंग जीव जैसी रहेगी, बस रहेगा तू राम। अब मामला तो फीलिंग का है ना। क्या फीलिंग ही नहीं है राम की, तो फिर क्या राम। तो बताओ ना, मेरे सामने राम बैठा रहेगा तो मैं उसको क्या बताऊं यार। 3 साल हो गए, अब मैं भी थक रहा हूं थोड़ा थोड़ा। क्या बताऊं मैं, और कैसे बताऊं। राम को राम बता पाना मुश्किल हो गया है, मैं को मैं बता पाना मुश्किल हो गया है। हम तो आनंद में रहते हैं कि ये मुश्किल भी राम है करके। आप कैसे जीते हो हमको समझ ही नहीं आता। कब तक ये छुटपन, जीवपन कब तक चलेगा। ये घुटन नहीं होती इसमें। हाँ। क्षुद्र जीवन भी कोई जीवन होता है यार। जब पूरा आकाश पड़ा है, पूरा अस्तित्व पड़ा है जीने के लिए। तो सीता जा रही थी जल समाधि लेने, राम ने मेरा त्याग कर दिया, अब मैं नहीं जीऊंगी बोले, जल समाधि ले लूं। नदी किनारे मिले वाल्मीकि, सीता रुको, दशरथ पुत्र राम ने तुम्हारा त्याग किया है। जो राम सब में रमा है, क्या उसने तुम्हारा त्याग किया है। सीता को एहसास हो जाता है, वापिस लौट जाती है। वही तो मैं आप लोग से कह रहा हूं, जो राम सब में रमा है, क्या उसने तुम्हारा त्याग कर दिया है। जो उसको खोजने निकल रहे हो। हम्म 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 हम्म।
जिसको कभी भी कोई भी त्याग नहीं सकता, वही केवल राम है, भगवान है। तो आप कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप त्याग ही नहीं सकते, बताओ, जल्दी बोल दो यार। अपने आप को, बाकी आप सब त्याग सकते हो। तो आपका अपना आप ही तो राम है, जिसको कोई त्याग नहीं सकता, आप भी नहीं, कोई भी नहीं। तो बस आप सहित सारा चराचर राम है और राम है। तो राम के भाव से, इस सत्य से कि आप राम हो, सब कुछ राम है, इससे जीना शुरू कर दो। देह दिखे तो राम, अरे जैसे डंडा दिखे तो क्या बोलोगे, लकड़ी बोलोगे, तब सत्य में जाओगे ना। तो देह दिखे तो, मन दिखे तो, कोई भी विकार दिखे, बहुत सारी अच्छाइयां भी दिखे, राम, और आप खुद राम। इतना सिंपल है। ये पूरी प्रकृति राम, ये पांचों तत्व राम, जीवन मृत्यु अंधकार प्रकाश राम, सबको बस राम रंग लगा दो। वो पहले से ही राम है, उससे क्या है, पर्दा हट जाता है, छिलका उतर जाता है। अब आपके अंदर विकार आता है तो आप क्या बोलते हो, ये नहीं होना चाहिए। अब आपकी फाइट चालू, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये नहीं होना चाहिए, ये फाइट शुरू। तुरंत राम बोलो, पलटी खा जाता है वो, तुरंत। हाँ, जब सब नारायण है, राम है, आप भी, तो एक निश्चिंतता छा जाती है जीवन में, एक बेफिक्री, भय चला जाता है। आप निर्भय हो जाते हो ना, सब भगवत स्वरूप है, तो भय ही खत्म हो जाता है। निश्चिंत, जो हो रहा है, जो होगा, सब राम ही है, बस। और एक कॉमन सेंस भी आप मेरे को बताओ कि ये बॉडी है, देह को
देह की तरह जीने में आनंद आता है कि देह को राम की तरह जीने में आनंद आता है? कैसे चेंज हो जाती है चीज, है ना? मन है, बुद्धि है, राम की तरह आनंद आएगा ना यार। वो सिग्नल दे रहा है आपको, आनंद ही तो सिग्नल है, और आप आनंद ही तो चाहते हो। हर किसी को क्या चाहिए? आस्तिक हो नास्तिक हो कोई भी हो, आनंद तो सबको चाहिए ना। और आनंद कैसे जीने में आता है? खुद को जीव मान के कि राम, वैसे जीना शुरू कर दो। सिंपल एंड स्वीट, कोई दिमाग लड़ाने की जरूरत है ही नहीं। अब ये दुनिया बोलते हो इसमें आनंद आएगा कि ये राम ऐसा बोलते हो आनंद आएगा? कितना डिफरेंस है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना रहेगी प्रभु वैसे ही हो जाते हैं। अब आपकी क्या भावना है? देह की भावना है तो प्रभु देह बन जाते हैं। खुद के प्रति आपकी क्या भावना है? मैं जीव हूं, तो प्रभु जीव बन जाते हैं। ये सब के प्रति संसार की भावना है तो प्रभु संसार बन जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और राम की भावना से प्रभु राम बन जाते हैं, प्रभु प्रभु ही रहते हैं। बस एक सही भावना में आपको जीना है। भावना बहुत फास्ट होती है, याद रखना, तुरंत उसका असर होता है। क्योंकि जैसा भाव कर रहे हो वैसे ही होते जा रहे हो आप। तो सॉलिड भाव करो ना यार, कॉमन सेंस। बेस्ट भाव करो अपने प्रति कि मैं नारायण हूं, शिव हूं, राम हूं और सब कुछ नारायण है। उस भावना से जियो ना। जब भावना का ही खेल है, सब चीजें भावना से ही हो रही हैं, तो फाइनल भावना करो, भगवान की भावना। अब आप खुद के प्रति देह की भावना करते हो, स्त्री पुरुष की भावना करते हो, फिर सारी चीजें उनमें फिर वासना कामना सब शुरू हो जाता है। खुद के प्रति क्या स्त्री पुरुष? सीधा राम। क्या जीव? सीधा राम। क्या दुनिया? सीधा राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो प्रभु ऐसे ही हो जाएंगे जैसी आपकी भावना होगी। भावना करेक्ट कर लो, खत्म बात। भगवत भावना। बारिश का पानी जहां गिरता है वैसे ही हो जाता है ना। नाली में गिरेगा नाली हो जाएगा, नदी में गिरेगा नदी हो जाएगा, सागर में गिरेगा
सागर हो जाएगा। वही भावना है, वो बारिश का पानी, उसको सही गिराओ, भगवान के भाव में गिराओ, वो भगवान हो जाता है। इतनी सी बात है। खुद के प्रति भी भगवत भावना, सर्व के प्रति भी भगवत भावना। बस आगे अपनी जिंदगी के आप ही हो। बीच की लाइन छोड़ दे रहा हूं। तो वशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ जी राम जी को ज्ञान देते हैं और पूरे वशिष्ठ रामायण में ब्रह्म की भावना करना बताते हैं कि ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है ना। ब्रह्म और राम एक ही है, बट राम ज्यादा लवेबल है, जिससे आपको प्यार आता है। मामला तो मोहब्बत का है ना। जैसे मैं बोलते हो आप, मैं में प्रेम नहीं आता है आपको। मैं खुद प्रेम पूर्ण है हालांकि, बट आपको नहीं आता है। और राम में लबालब प्रेम आता है उसमें। किसी को कृष्ण पसंद है कृष्ण, राधा राधा, शिव शिव, जिसको जो पसंद है, जिससे आपको प्रेम आता है, भाव आता है। तो भाव सहित खोदे जो प्राणी, रामायण का दोहा है क्या? भाव सहित खोदे जो प्राणी। जहां खोदोगे वहां राम निकलेगा। आकाश को खोदोगे तो राम निकलेगा। आकाश को ऐसे खोदते जाओगे ना, आकाश को भी खोदा जाता है। राम राम बोलते जाओगे तो वो निकलते जाएगा, आकाश हटते जाएगा। कुदाली है वो, है ना, और वो राम प्रकट हो जाता है। बट भाव सहित खोदे जो प्राणी। टेक्निकल नहीं, दिमागी नहीं। देखते हैं खोद के, ऐसा नहीं, वो दिमागी हो गया। वो भाव से, प्रेम से। तो ये भाव सागर है भैया, है ना। जहां आप जी रहे हो ना, ये क्या है? भव सागर। जब तक राम का भाव नहीं करोगे, ये हटेगा नहीं भाव सागर। जितने भी आपके भाव हैं, सब में राम का भाव। बस सिंपल। और ज्यादा जानने वानने का भी खोपड़ी मत लगाओ। पहले से ही मान लो, मैं छूट देता हूं कि ये राम है। जानने में क्या होता है, आपका खोपड़ी चलने लगता है। जानना है, जानना है, जानना है। दिखाओ यार, पहले से मान लो कि ये लकड़ी है। सही मान्यता भी पहुंचा देती है, ये बता रहा हूं आपको। और गलत जानना भी भटका देता है। अगर इसको आपने डंडा जाना तो भटक जाओगे। खुद को देह मन बुद्धि जाना तो भटक जाओगे।
और खुद को और सबको राम मान लिए तो पहुंच जाओगे। अरे यार बस खत्म करो। जाओ ब्रेक ले लो, थोड़ा देर में आ जाना, 15-20 मिनट। फ्रेश फ्रेश जिसको होना है होके आ जाओ। बट राम का भाव कंटिन्यू। हाँ, फ्रेश होने जाते हो राम का भाव रखे करो, उसमें गलत भाव नहीं रखना। अच्छा बुरा सब राम। तो यूरिन में भी राम का भाव रखोगे ना तो पवित्रता फील होगी। हाँ, और अपनी आत्मा में भी पाप का भाव रखोगे ना तो बेकार फील होगा। बात भाव का है, इतना खतरनाक होते हैं भाव। तो बस राम का भाव, सर्व भाव भज। क्या? सर्व भाव भज कपट तज। सारे भाव में यार, अब क्या कपट, ये राम नहीं है ये राम, अरे सर्व भाव भज। अच्छा बुरा सही गलत दुनिया संसार देह मन सब राम, खत्म। सर्व भाव भज। कभी भी कोई आपके बॉडी की बेकार चीज है ना, तो उसको बेकार चीज बोलना ही छोड़ दो, राम ही कहो। आप उसको बेकार समझते हो, बेकार कुछ भी नहीं। मल मूत्र सब राम। अपने गुप्त अंगों को आप ऐसे समझते हो जैसे कोई घृणित चीज है, उसको भी राम। पूरा राम का भाव हर जगह डाल दो। हृदय भी राम, मस्तक भी राम, सब राम है ना। आधा अधूरा नहीं, खंडित हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ होगा वो। एकदम राम के भाव से हर चीज आपको एकदम दिव्य और पवित्र महसूस होगी। हर चीज, शरीर ऐसा लगेगा कि शरीर आत्मा हो गया, दिव्य लगेगा, प्रकाशमान भाव होना चाहिए। इसको सांस मत बोले करो, प्राणों को राम राम बोल दिए तो अब सांस में राम जपने क्या जरूरत है, प्राण ही राम हो गए ना। अब सांसों की माला में करने की जरूरत थोड़ी ना है, वो प्रैक्टिस हो गई, भाव नहीं है वो। ये भाव है, प्रेम है। यहां ब्रीदिंग में नजर गई राम, हृदय में नजर गई राम, शरीर में कहीं भी नजर गई राम, बाहर नजर गई राम, भीतर ऐसा भीतर का कुछ सेंस आया राम, बाहर राम, दीवानगी प्रेम से बस। तो मेरा राम से बचपन से बहुत प्रेम था, उस कैरेक्टर से भी प्रेम था मेरे को, आज भी है, और राम शब्द से भी प्रेम। हाँ। तो अब मैं ओशो अगर को सुनता था तो ओशो थोड़ा सा उड़ा देते थे राम वाम के नाम से, कुछ भी कहीं पे भी बोल देते थे, तो मेरा भाव थोड़ा खंडित होता था। अब गुरु बोल रहा है तो मैं भी क्या करूं।
फिर कहीं तारीफ भी कर देते थे तो राहत मिलती थी। नहीं राम बिन ठाव करके बुक है। तो ऐसे चलते चलते ऐसे ऐसे सब। मैं उन्हीं को राम बोलने लग गया फिर। बस एक नाम है परमात्मा का, प्यारा नाम। हमारा ब्रेन क्या है, बहुत पहले ना बहुत कैलकुलेट करता है, ऐसा करें ना करें, बहुत वो सोचता है ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत देर बाद डिसीजन लेता है, तब तक उसको माया घेर देती है। फिर वो पता नहीं कहाँ निकल जाता है अपनी दुनिया में, उसको ही समझ नहीं आता। और दीवाना कैसा होता है, अरे मास्टर बोल दिया, खत्म बात, उसी क्षण शुरू हो जाता है राम राम। वो दिमाग लगाता ही नहीं है। और सब कुछ भगवान है ना, आप भी, और सब कुछ भगवान है ना, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो, निश्चिंत हो जाते हो, एकदम बेफिक्र। आह, सब नारायण है, निश्चिंत एकदम से। कुछ और है तब गड़बड़ होती है। हाँ। असली भजन यही है, सर्व भाव भज, सारे भाव में राम। प्रभु की भावना। बात करना है तो बात भी करो प्रभु से कि राम, अरे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो राम दो होके बात भी करता है, अलग होके बात भी करता है, एक होके सुकून भी देता है। मतलब राम ऐसा नहीं है, याद रखना, जैसे ज्ञानी समझते हैं कि एक है, एक के अलावा कुछ नहीं है, एकाकार हो गया, वननेस। नो, नो मीन्स नो। जो एक दो ना हो सके वो वीक है। क्या? अरे बोलो। हाँ, जो एक अनेक न हो सके वो वीक है, वो असली वननेस नहीं है। परमात्मा दो होके भी बात कर लेता, अभी कर रहा है ना, बात कर रहा है, सुन रहा है दो होके। तो ऐसा मत समझ लेना कि वो एक ही है। हाँ, एक भी है, एक भी है और अनेक भी है। वो आपको इतना चाहता है कि आपके लिए तू हो जाता है, आप तू ही है करके बात करोगे, वो बकायदा सुनता है, अंतर्यामी तू बन के सुन लेता है। वहां मैं हूं नहीं करना है, जो आपको भाव आया, अरे तू ही है भी चलेगा, लेकिन अपने को भी राम, स्वयं में राम का भाव बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो खुद को जीव समझ रहे हो और राम राम कर रहे हो तो वो माया का भजन कर रहे हो आप। बहुत डेंजर है, बता रहा हूं। खुद को भी राम और सबको भी राम, बस। बिल्कुल झुक जाया करो, है ना, कि यार अब तू जान, यार अब मेरे समझ में नहीं आता, है ना। इतना सुन डाला, इतना देख डाला, इतने गुरु फॉलो किया, इतना क्या किया, अब मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता भाई, अब तू जान, ऐसा करके झुक जाना। तो संभाल लेता है।
हमेशा उसको बोलना तू कृपालु है, तू दयालु है, बार बार बोलते रहना तू कृपालु है, तू दयालु है। एक इनलाइटेंड मास्टर थी राम कुंवर माँ करके, वो राम नाम का जप करती थी, वो यही दोहराती रहती थी और सबको बोलती थी यही बोला करो कि तू कृपालु है, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू दयालु है। हजारों सूर्यों जैसा तेरा तेज है, हजारों चंद्रमा जैसा तू सुंदर है, तू कृपालु है प्रभु, तू दयालु है प्रभु। वो सुनता है यार, आपके मैं तू बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता वहां। वो बकायदा आपकी हर वॉइस अंतर्यामी सुनता रहता है। अरे ये मेरे को पुकार रहा है, ये मेरे लिए जी रहा है। अरे उसको कचरा लगता है मैं और तू बोलना, उसको मतलब ही नहीं है उस चीज से मैं और तू से। असली जी उसका भाव क्या है आपका, आप उसको पुकार रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं तू इंपॉर्टेंट नहीं होता, राम इंपॉर्टेंट है। सबके उर अंतर बस हूं, जानहु भाव कुभाव। मतलब आप जैसे हो ना वैसे ही रहा करो, उसके साथ टॉक किया करो, उसमें कल्याण कर देता है वो। बनावटी नहीं बनना कभी भी, हाँ एकदम नेचुरल भोले भाले। बस प्रणाम करते रहो पूरे चराचर को, राम 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 ऐसा बहुत हो जाता है मालूम। खाली प्रणाम करना सीख लोगे ना, और सीखना क्या हो तो आनंद आता है यार सबको प्रणाम करने में। धरती को प्रणाम, आकाश को, हर मनुष्य को, बस राम राम ऐसा प्रणाम करते रहो। वो गदगद हो जाता है यार, बोल रहा है यार ये मेरा दीवाना मेरे को हर जगह देखना चाह रहा है। उसको वो दिखता है, दृश्य में भी दिखता है, दृष्टा में भी दिखता है। उसकी कोई सीमाएं नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है कि वो दृश्य नहीं हो सकता, ऐसा नहीं सोचना। दृष्टा दृश्य भी हो सकता है। और आपके लिए, भक्त के लिए तो पता नहीं वो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं बन जाता है। आप ही के लिए तो ये आकाश बना है, वो आप ही के लिए धरती बना है, इतने सितारे बनाए, इतने मनुष्य बनाए। क्या नहीं बन जाता यार। बस बार बार भाव कि तू कृपालु है, तू दयालु है, भाव प्रेम है ना, निष्ठा श्रद्धा, एकदम ट्रस्ट के साथ प्रणाम किया करो, भी पूरे ट्रस्ट के साथ, अधूरा नहीं। है ना, आप बोलोगे ना मेरे को कुछ आता वाता कुछ नहीं है, मेरे को ना कोई साधना आती ना ध्यान आता है, बस उसके नाम से एक दिया जला दोगे ना, वो प्रसन्न हो जाता है। इससे ज्यादा मेरे को आता ही नहीं है, बस ईमानदारी से बोल दो उसको। बोलने में क्या शर्म आती है क्या? जो हो जैसे हो बोल दो, खत्म बात। उधर साइलेंस कराओ जाके, कौन हल्ला कर रहा है?
वो आपके फादर बहुत करते हैं, समझाना उनको। तो वैसा ही टॉक, समझ रहे हो, एकदम भाव से, प्रेम से। बस तू कृपालु है, तू दयालु है। और रियल में है, रियल में है। उसकी करुणा दया देखोगे ना, पागल हो जाओगे। भयंकर करुणावान है, मालूम, भयंकर, अति। यानी आपके पुराने किए गए पापों में वो दिखने लगता है यार, आप रो दोगे मालूम। जब दिखता है ना तो किसी जगह को नहीं छोड़ता वो। और पवित्र कर देता है सबको, आपके पास्ट को, वर्तमान को, आपकी देह को, आपके मन को, पवित्र, एकदम दिव्य। तो बार बार मैं बोलता था अपने यंग समय में, ओ, अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहूं अंतर्यामी। अब काहे का विलंब भगवान, ये ध्यान किया, वो साधना किया, वो किया, पता नहीं क्या क्या किया। मैं तेरा नाम भी ढंग से नहीं ले पाता हूँ, दिन रात नहीं ले पाता हूँ, ऐसा बोलता था। और ये लाइन दोहराता था, कृपा करहूं अंतर्यामी, अब विलंब के ही कारण स्वामी। सुन लिया यार, हाँ सुन लेता है वो। तो बहुत करुणा निधान है, कृपाला है, दयाला है, हमेशा याद रखना। बहुत कृपालु है मालूम। आप एक कदम बढ़ाते हो ना, 1000 बढ़ाता है। और उसका एक कदम मतलब समझ रहे हो, जिसने अपने एक पैर में तीनों लोगों को नाप दिया था। बहुत भरोसे से जीना है ना। और याद रखना, भरोसा करने के बाद ही आता है, पहले नहीं आता है। उतना रिस्क तो आपको उठाना ही पड़ेगा। उतना साहस तो मस्ट है ना। और रिस्क किस बात का है? रिस्क में तो तुम जी रहे हो, खुद को बॉडी मान के, देह मान के जी रहे हो, मरोगे।
ये तो जीरो रिस्क है, सब कुछ राम है नारायण, तो जीरो रिस्क हुआ ना यार। रिस्क में तो तुम जी रहे हो, सिक्योरिटी में अपनी, बस बचा लूं अपनी आइडेंटिटी को, जो बचेगी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरे साथ बाइक में कोई पीछे बैठता है ना, मेरे को क्या, म्यूकस क्या बोलते हैं उसको, कफिंग ना बहुत है, मेरे को फेंकना पड़ता है बीच बीच में, थोड़ी भी डस्ट जाती है तो वो ऐसे बन जाता है, फेंकना पड़ता है। मैं फेंकता हूँ, ऐसे चलाते रहता हूँ, फिर ऐसे पीछे मुड़ के देखता हूँ मैं, तो पीछे बैठा वाला समझता है क्या देख रहा है बार बार ऐसे। मेरे में को उसमें भी राम का भाव आता है। हाँ, यानी पता नहीं क्या हो गया मेरे को। एक टकटकी लगी रहती है, डूबा रहता हूं मैं। सब चीज को लपेट लेना, मैं तू यह वह, शून्य पूर्ण सब राम, सीधा। क्यों खाली मैं को ही राम बोलना, तू भी राम है, यह भी राम है, वह भी राम है, इनसे परे जो है वो भी राम है, अनलिमिटेड एकदम। नो बाउंड्री, क्योंकि जैसा भाव रखोगे वैसा ही हो जाता है राम। और हमेशा ये भाव रखना अपने लिए कि जो भी फाइनल स्टेज है, राम ही हो जाना है, आत्मा ही हो जाना है, वो मेरे को किसी भी क्षण संभव हो ही जाएगा, निश्चित होगा, होगा और होगा ही। ऐसा अपने लिए भाव रखना तो वैसा हो ही जाएगा। आप भाव रखते हो जन्मों और पता नहीं क्या कैसे दुनिया भर का, अपने ही भाव के कारण उसको एक्सटेंड कर देते हो। आपके भाव से एक्सटेंड होता है वो, और किसी से नहीं होता है। तुम्हारी मर्जी नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करता, आपका प्रेमी ना कभी जबरदस्ती नहीं करता आपके साथ। हाँ, बहुत चाहता है वो आपको, यार वो वेट करता है, ये बोल रहा है ना 8-10 जन्म तो मैं रुकता हूं बोलता है, 8-10 जन्म बाद फिर 8-10 जन्म बोलता है वो, जो आप लोग इस जन्म में कर रहे हो ना, कई जन्मों से कर रहे हो ऐसी, तब भी वो वेट करता है, हाँ ये मेरा प्रेमी है, धैर्य रखता है वो भी रोता है आपके लिए मालूम। अब समझने समझने का समय गया, अब मैच्योर हो गए हो आप सब, बचपना छोड़ो और बस डूबने का टाइम आ गया, मिटने का
टाइम आ गया, अब घड़ी मिटने की है यारों, खो जाने की है इस पूरे चराचर में, राम में। सच में बहुत कृपालु है वो, उसको बोलते रहा कर, तू कृपाला है, तू दयाला है। बस प्रणाम करते रहा करो पूरे चराचर को, भाव से, प्रेम से। बहुत आसानी से ना वो प्रकट हो जाता है, बहुत आसानी से। अर्जुन बहुत रोता था कृष्ण के सामने, बोलता था क्षमा करना नारायण, बार बार क्षमा मांगता था। मालूम कि मैंने मित्र समझ के तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दिया, ऐसा रोता था वो, बार बार क्षमा मांगता था। मैं मित्र समझ के पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया, ग्वाला कह दिया आपको। रोता था, बार बार क्षमा मांगता था। कि मैंने आपको मित्र समझा, रोगे आप देखना। मैंने तुमको वृक्ष समझा, वृक्ष को पकड़ पकड़ के रोग एक दिन, याद रखना मेरी बात। मैंने आपको दीवार समझा, मैंने आपको मनुष्य समझा। मैंने आप में दोष देखे। ठीक है, प्रेम प्रणाम सभी को, है ना।